अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शाह सुबहानी। तो आज की वीडियो बेसिकली पुर्तगाल में लिविंग एक्सपेंस के बारे में है, अकोमोडेशन के बारे में है कि अगर आप पुर्तगाल में विद फैमिली रहते हैं तो आपका कितना अप्रॉक्सीमेट ख़र्चा हो सकता है, या अगर आपने सिंगल रहना है तो आपका रूम रेंट, आपकी ग्रॉसरी और बाकी एक्सपेंस आपके कितने हो सकते हैं। और आज का जो इनकी सैलरी चल रही है उसके हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेट एंड ऑफ द मंथ कितनी सेविंग हो सकती है और आपके कितने एक्सपेंस आ सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ रहते हैं तो क्या आप इधर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि अगर हम पुर्तगाल में मूव हो जाते हैं क्या हम उधर काम करके तो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि इधर की सैलरीज इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इस बारे में कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम मूव हो सकते हैं तो क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आज की सारी वीडियो इसी के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। सबसे पहले अगर हम अकोमोडेशन के बारे में बात कर लें तो अगर तो आप प्रेफर कर रहे हैं कि आपने सेपरेट अकोमोडेशन बाय करनी है, ठीक है, रेंट पे लेनी है, कोई अपार्टमेंट लेना है, कोई रूम लेना है, तो अकोमोडेशन पुर्तगाल में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। क्योंकि पुर्तगाल एक टूरिस्ट एरिया है, तो इधर स्पेशली अगर आप लिस्बन में स्टे करने का सोच रहे हैं तो इधर अकोमोडेशन आपको एक्सपेंसिव मिलेगी एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। तो अगर अकोमोडेशन की बात करें तो अगर आपने सिर्फ T0 अपार्टमेंट बाय करना है, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो अपार्टमेंट आपको मिनिमम भी 700-800 में मिलेगा, ठीक है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनको जो अपार्टमेंट मिलेगा विदाउट ERC कार्ड नहीं मिल सकता, तो ऐसी वैसी बात नहीं है। हर लैंडलॉर्ड की कंडीशंस होती हैं, अगर आप वो कंडीशंस फुलफ़िल करेंगे तो आपको अपार्टमेंट रेंट पे मिल सकता है, आपके पास TRC कार्ड हो या ना हो, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। लेकिन वो आपसे एडवांस 2 मंथ या 3 मंथ का रेंट लेंगे, ठीक है, और आपसे वो गारंटर की डिमांड भी करेंगे अगर आप पुर्तगाल में अपना विदाउट ERC कोई हाउस या कोई अपार्टमेंट रेंट पे लेना चाह रहे हैं, अगर आपने सेपरेट फैमिली के साथ रहना है। तो अगर तो आप सिंगल हैं और आपने किसी के साथ शेयरिंग करनी है या कोई फैमिली रह रही है तो उसके साथ आपने शेयरिंग करनी है, तो मिनिमम जो आपने अपने माइंड में रेंट रखना है, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो आपने 200 अपने माइंड में रखना है विदाउट बिल्स। ये 200 से लेके 250 तक ये आपका वेरी कर सकता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इंक्लूडिंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपकी गैस और इंटरनेट वगैरह इसमें शामिल होता है, जो कि हम भी पे कर रहे हैं। और मैक्सिमम यही रेट चल रहा है अगर आपने शेयरिंग में किसी के साथ रहना होगा तो। ये अप्रॉक्सीमेट है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मीन्स के अगर आपने सिंगल रहना है तो आपका इतना रेंट हो सकता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं और आपने किसी और फैमिली के साथ ज्वाइन करना है तो फिर भी आपका मिनिमम 500 से 600 तक रेंट हो सकता है, क्योंकि फैमिली किसी और के साथ रूम शेयर तो नहीं कर सकती, उनको पूरा रूम लेना होगा, तो रूम थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं इधर। सेकंड नंबर पे बात आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर तो आप इनसाइड लिस्बन है या आउटसाइड लिस्बन है और आपकी जॉब लिस्बन के अंदर है तो ट्रांसपोर्टेशन की आपने 40 यूरो ऐड कर लेनी है, ठीक है। उन 40 यूरोज़ में आप इनसाइड लिस्बन और आउटसाइड लिस्बन में मेट्रो में, बसेस में, ट्रैम में, ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। 40 यूरो आपने वो ऐड कर लेनी है। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो जितने आपके फैमिली के मेंबर होंगे उसी हिसाब से आपने उस चीज़ को ऐड कर लेना है, ठीक है। नंबर 3 पे बात आ जाती है इंटरनेट की। अगर तो आप इनसाइड हाउस हैं तो आपके पास इंटरनेट होगा, लेकिन जब आपने बाहर निकलना है तो ऑफ कोर्स आपको सिम चाहिए होगी। तो अप्रॉक्सीमेट जो सिम हम भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्राइस 5 या 6 यूरो है, ठीक है। पहले 3-4 में भी मिल जाती थी, लेकिन दिन ब दिन रेट बढ़ रहे हैं, तो 5 या 6 यूरो में आपको सिम मिल जाती है, जिसमें आपका व्हाट्सएप और आपका इंटरनेट, फेसबुक वगैरह आराम से 1 मंथ निकाल जाता है। और उसके बाद सिम भी चेंज, नंबर भी चेंज, ठीक है, एक नंबर परमानेंट होता है। और इंटरनेट के लिए हम हर मंथ अपनी सिम वगैरह चेंज कर लेते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो उस हिसाब से आपकी ये सिम्स का भी एक्सपेंस बढ़ जाएगा। नंबर 4 पे और इम्पॉर्टेंट थिंग ग्रॉसरी, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं या शेयरिंग में किसी के साथ रह रहे हैं तो आपका ग्रॉसरी का जो एक्सपेंस है अप्रॉक्सीमेट 100 तक आ सकते हैं, 100-120 तक अप्रॉक्सीमेट आ सकता है, ठीक है, ये मिनिमम है। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप इसको डबल कर लें, 200-250-300 तक आपका जा सकता है, डिपेंड्स कि आप क्या खा रहे हैं और कैसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस है अगर आपने फैमिली के साथ रहना है या आपने सिंगल रहना है। फाइनली और फिफ्थ नंबर पे शॉपिंग तो डिपेंड करती है हर बंदे के ऊपर कि वो कब और कैसे शॉपिंग कर रहे हैं कि और किधर से कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो अपने एक जनरल यूज़ के लिए चीज़ें लेनी है तो पुर्तगाल में काफ़ी ज़्यादा ऐसे भी शॉपिंग मॉल्स हैं जो चीप हैं कंपेयर टू दूसरे ब्रांड से। अगर तो आपने नॉर्मल यूज़ के लिए चीज़ें लेनी है जो इधर मोस्टली हर बंदा लेता है वो है प्राइमार्क, ठीक है। प्राइमार्क में चले जाएँ, लेफ्टीज़ में चले जाएँ, ठीक है,
ये वो ब्रांड्स हैं जिधर आपको चीज़ें थोड़ी सी चीप मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे ब्रांड से। लेकिन ज़ारा भी है, H&M भी है, थोड़े से एक्सपेंसिव हैं लेकिन चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो ऑफ़ कोर्स शॉपिंग भी उसी हिसाब से आपकी होगी। अब फाइनली बात कर लेते हैं टोटल की कि इधर की जो मिनिमम सैलरी है वो तो है 765, ठीक है। आफ्टर टैक्स जो आपको एक बंदा अगर काम करेगा लीगल तरीके से तो उसको 765 मिलेंगे। तो आपका जो टोटल मंथ के एंड पे जो एक्सपेंस आता है एक सिंगल बंदे का अप्रॉक्सीमेट 350 प्लस ही होगा, ठीक है। 400 420 तक जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है अगर आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं तो उस पर। लेकिन इस 400 में आपकी ट्रांसपोर्टेशन भी शामिल होगी, आपका रूम रेंट भी शामिल होगा, आपकी ग्रॉसरी भी शामिल होगी, आपके इंटरनेट की सिम वगैरह भी शामिल होगी और कुछ दूसरे एक्सपेंस भी शामिल होंगे, ठीक है। लाइक 10-15 यूरो अगर आप एक मंथ में ऊपर भी खर्च कर लेते हैं तो वो भी शामिल होंगे। यही इसके अपोजिट अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो आपका मिनिमम 900-1000 तक जा सकता है बजट। तो अगर तो आप फैमिली में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने पुर्तगाल में मूव होना है और आपका कितना एक्सपेंस आएगा, तो अगर तो आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप दोनों अगर काम करेंगे तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर एक बंदा काम करेगा तो सेविंग तो होने का सोचे भी ना, बल्कि आपको अपनी तरफ से पैसे देने पड़ेंगे, जो कि मेरा एक अपना एस्टिमेशन है क्योंकि मैं भी इधर रह रहा हूँ। तो जो मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं उसी हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया था, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। क्योंकि लास्ट ईयर में इनकी सैलरीज थोड़ी सी डाउन थी, 705 थी, अब 765 हो गई है, ठीक है। 60 यूरोज़ इंक्रीज़ हुए हैं और लेकिन एक्सपेंस भी उसी हिसाब से बढ़े हैं। लेकिन ये एक इशू इधर है रूम रेंट्स का, जो कि कॉमनली अगर आप लिस्बन में रहेंगे रूम रेंट्स के हिसाब से ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी साइड पे निकल जाते हैं, ठीक है, पोर्तो वाली साइड पे। तो उधर एज़ कम्पेयर टू लिस्बन थोड़े से चीप है लेकिन मिलना उधर भी मुश्किल है। लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा और साइड पे निकलते हैं तो रूम तो आपको चीप मिल जाएंगे, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी हिसाब से कम होती जाती हैं। क्योंकि पुर्तगाल में मोस्टली काम तो सीजनल होते हैं और सीजनल काम के लिए ऑफ कोर्स आपको उस जगह पे रहना पड़ेगा ना जिधर ज़्यादा टूरिस्ट होंगे। तो होपफुली काफ़ी हद तक आपको लिविंग एक्सपेंस और पुर्तगाल में टोटल एक्सपेंस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर इसके बारे में आपका कोई और भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।